हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8I। ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारे पैरामीट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में हम लेंगे दो वेरिएबल एक्स और वाई, और इन दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। उसके बाद पहले तो इन दोनों का अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट, उसके बाद फिर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो हमारा x इज इक्वल टू सी इंटू टी और y इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो इन दोनों को हम पहले अलग अलग करते हैं डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर x इज इक्वल टू सी टी, यहाँ पर डी बाय डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ सी टी। सो डी बाय डी टी ऑफ x होगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू सी इंटू टी का होगा सी इंटू टी का होगा 1। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। टी का हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी सी। फिर यहाँ पर है वाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो हम करेंगे डी बाय डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ सी इंटू टी की पावर -1। तो इधर हमारा आएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू सी इंटू ये -1 यहाँ आ जाएगा -1 और टी की पावर -1। सो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -c इंटू टी की पावर -2। अब हमको निकालनी है डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। इधर हम करेंगे डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -c इंटू टी का टी का पावर -2 इंटू 1 अपॉन सी। ये सी था तो डी टी अपॉन डी एक्स की 1 अपॉन सी हो जाएगा। सी से सी हमारा हट जाएगा, इधर डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू -1 अपॉन टी का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। और बुक में जो आंसर दे रखा है -1 अपॉन टी वो गलत है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है हमारा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर y इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर x डी बाय डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल पावर -1। इधर हमारा जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू -1 और माइनस टी स्क्वायर का होल पावर -1 इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी विल बी इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 का होता है 0 और t का स्क्वायर है तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और t के ऊपर 2 -1। इधर हमारा dx बाय dt की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस है, ये माइनस प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर हम करेंगे डी बाय डी टी ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर।
सो वाई का होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 का होता है 0 प्लस टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और टी के ऊपर 2 माइनस 1। सो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2t। हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो हम करेंगे डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू थी हमारी 2t और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2t। तो 2t से 2t हमारा कट जाएगा और डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो हमारा x इज इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर y इज इक्वल टू b इंटू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सो जैसे हमने ऊपर किया था इन दोनों को अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर डी बाय डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। सो इधर हमारा आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा और इन दोनों में हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। सो इधर आएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 का होता है 0 और टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर टी के ऊपर 2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का होता है 0 और टी स्क्वायर में ये 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर टी के ऊपर 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा हमारा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू a इंटू 2t अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये माइनस 2t है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2t और अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी। अब हम डी वाई बाई डी टी का निकालेंगे वैल्यू। तो इधर हमारा डी वाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सो इधर हमारा होगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी, हमारा कांस्टेंट तो बाहर आएगा और इधर हम लगा देंगे क्वेश्चन रूल। सो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस 2t इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस टी
स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बराबर आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2t इंटू 1 का होता है 0 माइनस टी स्क्वायर है तो 2 हमारा आ जाएगा और t के ऊपर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इधर हमारा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी b इंटू 2 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये माइनस का 2t है, ये माइनस का 2t है तो प्लस का ये 2 टू जा 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वाई। सो इधर हमारा आएगा b इंटू इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू a इंटू ये 2t को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं सॉरी ये उल्टा होगा, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई वैसे करेंगे 2t माइनस 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 2t क्यूब। तो इधर इससे ये कट जाएगा, ये बाहर a भी है नीचे कट जाएगा। इधर आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये b और a हम ले लेंगे आगे b अपॉन a इंटू यहाँ आ जाएगा हमारा 2 माइनस 2 प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन इससे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारा 4t। सो इधर हम ऊपर से लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी ले लेंगे 2 कॉमन तो होता है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2t। तो इधर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो हमारा x इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और इधर y इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। सो इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर d बाय डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ a
हमारा कांस्टेंट इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा का होगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का हमारा कॉस थीटा। सो ये हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर हम करेंगे डी बाय डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय ये इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 का होता है 0 माइनस कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। सो इधर हमारा डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए इंटू माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का साइन थीटा। सो इधर हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय ये इंटू डी ये बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो ए से हमारा कट जाएगा। सो इधर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम ऐसा करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से डिवाइड। सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो इधर साइन 2 थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इधर 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इधर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, एक कॉस हट जाएगा। सो इधर साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 होता है हमारा टेन थीटा बाई 2। जो हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है हमारा x इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सही बिंदुओं को अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट। सो डी बाय डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी इंटू साइन स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा का होल पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। सो इधर हमारा डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। फिर इधर हम करेंगे y को, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू ये 2 हमारा आ जाएगा, और कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ
कॉस थीटा। सो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। सो अब इधर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है ए इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन से साइन गया, 2 से 2 गया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो हमारा x इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। सो हम इधर करेंगे डी बाय डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ a इंटू कॉस क्यूब टी। सो x का होगा हमारा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू 3 कॉस टी का पावर क्यूब माइनस 1 इंटू डी बाय डी डी टी ऑफ कॉस टी। सो यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। तो ये हमारा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब इधर हम करेंगे डी बाय डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ ए इंटू साइन क्यूब टी। सो यहाँ पर आएगा हमारा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ये 3 हमारा आगे जाएगा, उधर साइन टी का होल पावर 3 माइनस 1 जाएगा इंटू डी बाय डी टी ऑफ साइन टी। So that dy by dt is equals to a into 3 sin square t into sin t का होगा हमारा cos t। सो ये हमारा dy by dt की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर लिख देंगे हम dy by dx is equals to dy by dt into dx dt by dx इज इक्वल्स टू, इसके वैल्यू पुट करेंगे a इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 1 अपॉन a इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। सो एक साइन टी से एक साइन टी हमारा हट जाएगा, एक कॉस टी से हमारा एक कॉस टी हट जाएगा, 3 से हमारा 3 हट जाएगा, ए से हमारा ए हट जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन टी अपॉन माइनस कॉस सी टी। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी -10 टी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो है हमारा x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस t इंटू साइन टी, और इधर y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी। अब इस क्वेश्चन को भी हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा
डी बाई डी टी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी। सो ये डी है, ये ऐसा होता है ना, मतलब पहले के क्वेश्चन कर रखे हो आपने डी एक्स के उसमें और टी, तब थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए, हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, अंदर कॉस टी का होगा हमारा माइनस साइन टी, और इधर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सो इधर आएगा हमारा टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ साइन टी साइन टी प्लस साइन टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ टी। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए, अंदर माइनस साइन टी, इधर टी इंटू साइन टी का होगा हमारा कॉस टी, ए प्लस साइन टी इंटू टी का होगा हमारा 1 इंटू 1। तो इधर साइन प्लस साइन टी से हमारा माइनस साइन टी कट जाएगा। सो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू टी इंटू कॉस टी। अब हम इस वाले पार्ट को करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो डी बाय डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी। सो इधर हमारा आएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा कॉस टी माइनस अंदर लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ आएगा डी इंटू डी बाय डी टी ऑफ कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ टी। सो दैट डी वाई बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू कॉस टी, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन होगा हमारा माइनस साइन टी, ये हम ब्रैकेट खोला तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस टी इंटू टी का होता है हमारा 1, तो 1 आ गया। कॉस माइनस कॉस टी से प्लस कॉस टी हमारा कट जाएगा। सो इधर हमारा डी वाई बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ए इंटू टी इंटू साइन टी। सो इधर डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। सो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे ए इंटू टी इंटू साइन टी इंटू 1 अपॉन ए इंटू टी इंटू कॉस टी। सो ए से हमारा गया, टी से टी हमारा गया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन टी अपॉन कॉस टी होता है हमारा 10 टी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो है हमारा x इज इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस 2 कॉस क्यूब टी, और y इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 2 साइन क्यूब टी। सो हम इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ आएगा हमारा d बाय डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ 3 कॉस टी माइनस 2 कॉस क्यूब टी। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस टी को होगा हमारा माइनस साइन टी
m माइनस 2 इंटू 3 हमारा आगे जाएगा, उधर कॉस टी की पावर, कॉस टी का पावर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, या 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो इधर डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 साइन टी, और यहाँ पर माइनस 6 कॉस स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी। So the dx by dt will be equals to minus 3 sin t, यहाँ पर प्लस 6 cos square t इंटू साइन t। इधर भी हम वही करेंगे, d बाय dt ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ 3 साइन t माइनस 2 साइन क्यूब टी। सो इधर हमारा आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन टी को होगा हमारा कॉस टी, माइनस 2 इंटू 3 हमारा आगे आ जाएगा, इंटू साइन के पावर में हमारा 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। सो इधर हमारा आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। सो अब हम इधर करेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 3 इंटू कॉस टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 1 अपॉन माइनस 3 साइन टी प्लस 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब हम इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम 3 और कॉस टी को बाहर ले लेंगे कॉमन, सो अंदर बचेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ से हम 3 और साइन टी को ले लेंगे हम कॉमन, तो 3 साइन टी हमारा बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा हमारा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। अब इधर लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 से 3 हमारा कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉट टी, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी ऐसे लिखेंगे, और इधर नीचे हम माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। सो इधर हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट टी इंटू 1 माइनस 2 साइन टी अपॉन ये माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, है साइन स्क्वायर है। स्क्वायर टी, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट टी इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। सो इससे हमारा ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू कॉट टी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, सो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो हमारा x इक्वल्स टू लॉग टी, y इज इक्वल्स टू साइन टी। सो इधर हम करेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी। सो x का होगा हमारा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग टी का होगा हमारा 1/t। इधर हम करेंगे डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। सो इधर हमारा आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी को होगा हमारा कॉस टी। सो इधर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस टी इंटू टी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू कॉस टी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग 10 थीटा बाई 2। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो हम पहले इन दोनों को अलग अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग 10 थीटा बाई 2। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा, लॉग थीटा बाई 2 का होता है हमारा 1/10 थीटा बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स डी थीटा ऑफ 10 थीटा बाई 2। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1/10 थीटा बाई 2 इंटू 10 थीटा बाई 2 का होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई 2। सो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1/10 थीटा बाई 2 को लिख देगा हम सेक थीटा बाई 2 अपॉन कोसेक थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचेगा हमारा हाफ इंटू 1, क्योंकि थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1। सो इधर हमारा एक थीटा बाई 2 से एक थीटा बाई 2 कट जाएगा। तो इधर हमारा आएगा डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा। अब हम इस कॉस को लिख देंगे, पहले तो हम इस हाफ को आगे ले आएंगे और इस कॉसेक को लिख देंगे 1/cosec थीटा बाई 2 है तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा बाई 2 के फॉर्म में, और इधर सेक थीटा बाई 2 को लिख देंगे हम कॉस
थीटा बाई 2 के फॉर्म में। सो इधर हमारा आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा बाई 2। सो 2 हट जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2 से 2 हमारा हट जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन नहीं सॉरी कोसेक थीटा। ये हमारा dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इधर निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ कम करेंगे d बाय डी थीटा वाई इज इक्वल्स टू d बाय डी थीटा ऑफ a इंटू साइन थीटा। सो इधर हमारा आएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा। सो इधर हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। सब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो dy बाय डी थीटा की वैल्यू थी हमारी a इंटू कॉसेक a इंटू कॉस थीटा इंटू 1/a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम लिख देते हैं 1 साइन थीटा के इक्वल। फिर इधर ए से हमारा हट जाएगा, तो इधर आएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम इस साइन को थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जो एलसीएम आएगा उसको ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा हट जाएगा और इधर बचेगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। सो तो हमको dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। सो यहाँ पर dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3, मतलब 1060 डिग्री, तो 1060 होता है हमारा, तो 1060 वैल्यू होती है हमारी √3। सो dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3। अब हम निकालेंगे एट पाई बाय 4 एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री में। सो इधर हम करेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1045 होता है हमारा 1 के इक्वल। सो हमारी dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।